हेलो एंड वेलकम टू देवजू क्लासेस। आज हम आपके सामने आगामी 3 तारीख को होने वाले संस्कृत के पेपर के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन मॉडल क्वेश्चंस की संख्या 40 है और इसमें हमारा उद्देश्य यह होगा कि जितनी तैयारी आपने कर रखी है उन्हीं तैयारियों के आधार पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड क अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा तत् आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि प्रदत्ति विकल्पेभ्य चिनुत। अर्थात ये अनुच्छेद दिया हुआ है, इसके आधार पे नीचे क्वेश्चंस को हमें उनके ऑप्शन को टिक करना है। इस तरह के जब भी अनुच्छेद संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले आपको सरसरी निगाहों से पूरे अनुच्छेद को पढ़ लेना है। यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पूर्ण रूप से इस अनुच्छेद को नहीं भी समझ पाते हैं तो हमें क्वेश्चन टिक करने हैं। और हमारा आज के इस वीडियो का फोकस भी यही रहेगा कि आपने जितनी तैयारी कर रखी है उसी में हम कॉमन सेंस का यूज करते हुए सही क्वेश्चन को कैसे टिक करें, ये हमारा आज का मोटिव होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको एक बार पढ़ते हैं। एकदा एकः कर्तव्यपरायणः नगररक्षकः इत अस्ततः भ्रमण एक 80 वर्षीय वृद्धम पुरुषम दृष्टवान। एक बार एक कर्तव्यपरायण नगर का रक्षक इधर उधर घूमते हुए एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को देखा। सः आम वृक्षस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत्। वह आम के पेड़ को, आम के पौधे को रोपने में लगा हुआ था। इदम दृष्ट्वा नगररक्षकः तम महापुरुषम अवदत्। उस नगर रक्षक ने उस महापुरुष से कहा, अवलोकानेन प्रतीयते यत् यदा सः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान जीवितः न भविष्यति। जब तक यह वृक्ष फल देगा तब तक आप जीवित नहीं रहेंगे। अतः किमर्थम वृथा परिश्रमं कुर्वन्ति भवन्तः। अतः आप यह व्यर्थ परिश्रम क्यों कर रहे हैं। महापुरुषः हसित्वा अवदत्, पश्यन्तु एतान् फलयुक्तान् वृक्षान् एतेषाम् आरोपणं मया न कृतं, परम फलानि खादित्वा अहम संतुष्ट भवामि। उसने कहा कि आप फल से लगे हुए इन वृक्षों को देखो, इनको हमने नहीं रोपा लेकिन इसके फल को खाकर मैं संतुष्ट हुआ हूं या संतुष्ट होता हूं। अब आइए इस गद्य पे आधारित क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नगर रक्षकः कीदृशम महापुरुषम दृष्टवान। इसका आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, 5 वर्षीयम, 10 वर्षीयम, 8 वर्षीयम, 80 वर्षीयम। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, नगर रक्षक कीदृशम महापुरुषम दृष्टवान, नगर रक्षक ने कैसे महापुरुष को देखा। अगर आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि यह उम्र का बात कर रहा है, 5 वर्षीयम, 10 वर्षीयम, तो आप यहाँ से आसानी से टिक कर सकते हैं। आपके अनुच्छेद में भी आया हुआ है सबसे पहला लाइन में 80 वर्षीयम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महापुरुषः कस्य वृक्षस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत्। वह महापुरुष कौन से वृक्ष को रोपने में लगा हुआ था। तो आपने देखा आम्रस्य। तीसरा क्वेश्चन, भवामी इति क्रियापदस्य करति पदम किम। भवामी, देखते हैं अनुच्छेद में ही, ये सारे क्वेश्चन अनुच्छेद पे ही आधारित होते हैं, इसलिए इनका उत्तर हमें अनुच्छेद से मिल जाता है। ये देखिए, ये है अहम संतुष्टम भवामी। कौन संतुष्ट होता है, अहम। अगर ऑप्शन में अहम है तो आप उसे टिक करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, ये है अहम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नगर रक्षकः इति पदस्य विशेषण पदम किम। नगर रक्षक का विशेषण पद क्या है, देखते हैं। या देखिए, कर्तव्यपरायण नगर रक्षकः। देखा, कर्तव्यपरायण, तो अगर ये ऑप्शन है तो निश्चित रूप से यही आंसर होगा। ये है कर्तव्यपरायण। वृक्षान इति पदे का विभक्ति।
अगर आप बालक शब्द रूप पढ़े होंगे तो बालकः, बालकौ, बालकौ का, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान। तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन में बालकान आता है। अगर आपको बालक रूप याद नहीं है तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखता है कि पश्यन्ति एतान फल युक्तान वृक्षान। पश्यन्तु देखो ये फलों से युक्त वृक्षों को, कर्ता ने कर्म को, यानी द्वितीय विभक्ति हो गया। कोई भी बोलेगा तो ही बोलेगा कि वृक्षों को देखो, यानी कि द्वितीय विभक्ति। अब कर्ता ने कर्म को, यहाँ से भी आप विभक्ति पकड़ सकते हैं और यहाँ से आपका आंसर आएगा द्वितीय विभक्ति। चलिए खंड ख में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। इस गद्यांश को पढ़ना है और विकल्प का चयन आपको करना है। लिखता है कि अस्ति देवलाख्यो ग्रामः ततः राजसिंहः नामः राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि अवश्यम कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतां पितृगृहं प्रति चलितम्। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रः ददर्श। सा व्याघ्रः आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्यं जगात्। ततः एकैकशः व्याघ्रं भक्षणाय कलहं कुरुथ। देखिए इस अनुच्छेद को, इस गद्यांश को आपने पढ़ा। इसका अर्थ यही है कि देवलाख्यो नाम का ग्राम था, वहाँ पे राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक समय उसकी भार्या बुद्धिमती थी, दोनों पुत्रों को लेकर के पितृ के गृह जा रही थी। मार्ग में एक बहुत ही घना वन मिलता था, वहाँ पे व्याघ्र को देखा। आगे अपनी बुद्धि से बाघ को उसने हराया। ये आपके चैप्टर का भाग है, आपको पता होगा। हमारा उद्देश्य आज आपको गद्य भाग पढ़ाना भी नहीं है, ना ही समझाना है। मेरा उद्देश्य क्वेश्चन को टिक करना। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को हम बिना इस गद्य भाग को समझे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्वेश्चन को टिक करना है। आइए, किम नामः ग्रामः आसीत् अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्यो आंसर हो जाएगा। चलिए, राजपुत्रस्य नामः किम आसीत्। राजपुत्रस्य नाम किम आसीत्। अब देखिए यहाँ लिखता है राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। राज सिंह हो गया। अगला, बुद्धिमती केन सह पितृगृहं प्रति चलिता। ये है पुत्र द्वयोपेताम, दोनों पुत्रों के साथ। आगे चलते हैं। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। अत्र क्रियापदम किम अस्ति। क्रिया पद कौन था इसमें। देखिए मार्गे रास्ते में, गहन कानने घने वन में, सा वह, एकम व्याघ्रम ददर्श। ददर्श मतलब देखा, यहाँ पे यही क्रियापद है ददर्श। क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाएंगे और ददर्श को टिक करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेताम पितृगृहं प्रति चलिता अत्र कर्तृपदम किम अस्ति। कर्तृपदम मतलब कर्ता कौन है। एकदम कॉमन सी बात है, ये कर्ता कौन है, ये कर्ता है, यानी कि बुद्धिमती कर्ता हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आइए, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु। अब आ गया जी पद। गद से भी अधिक समझने में पद परेशानी होती है, क्योंकि पद का एक भावार्थ भी होता है और उसमें शब्दों का चयन भी, थोड़ा कठिन शब्दों का चयन किया जाता है ताकि। अब देखिए इस पद को हम पढ़ते हैं, देखिए क्या समझ में आता है इससे। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये
चलद निशम कालायश्चक्रम मनः शोष्यते तनु पेश्यत भम भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तरे दर्शनेरमुनाम अस्यानेव जग जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। ब्लैंक। क्या समझ में आया वो आपको पता है। और इस कविता को अगर मैं समझा दूं तो ये जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में यही आ जाए। हमें तो एग्जाम का तैयार करना है, एग्जाम का स्ट्रेटजी तैयार करना है कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अब इसको मैं अगर इसका भावार्थ मैं समझाऊं तो इसका भावार्थ यही है कि पर्यावरण नाश दूषित हो रहा है, जिसके चलते जीना बहुत मुश्किल हो गया है। जीना मुश्किल है, एक ही हमारे पास विकल्प है, वो प्रकृति के शरण में जाना और पर्यावरण को शुद्ध करना, और शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एकमात्र विकल्प है। इसके बाद महानगर के मध्य में, उस कविता में आप पढ़ेंगे, शुचि पर्यावरणम कविता का ही नाम है। उस कविता में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महानगर के मध्य में एक लोहे का काला यश चक्र चलता है, मन को सोच लेता है। तो ये कविता का भावार्थ है, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है प्रश्न को समझ के और कॉमन सेंस के साथ प्रश्न का उत्तर देना। अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दुर्वहम अत्र किम जातम। अब देखिए कविता से ही इसका आंसर खोजते हैं, तैयार देखिएगा। दुर्वहम जीवितम जातम, जीवितम, अगर जीवितम हमारा ऑप्शन होगा तो जरूर टिक करेंगे हम। देखते हैं जीवितम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्रः जीवितम कीदृशम जातम। अब जीवन कैसा हो गया है, ये है दुर्वहम, बहुत खराब हो गया है, मुश्किल हो गया है। दुर्वहम जीवितम जातम, ठीक है। सब कुछ यही है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। और आपने अगर अच्छी तैयारी नहीं भी कर रखी है तो इस वीडियोस के माध्यम से आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलयति। क्या चलता है महानगर के मध्य में। अब आइए देखते हैं कि क्या हमारा कहीं पे कुछ समझ में आ रहा है। आइए देखिए, चलदनिशम कालायश्चक्रम महानगर मध्य, ये सब कालायश्चक्रम, कालायश्चक्रम ऑप्शन में खोजिए। है ये है कालायश्चक्रम, ये हो गया। अब आइए, किम शोषयत सदा वक्रम भ्रमति। किम शोषयत सदा वक्रम भ्रमति, आइए यहीं पे मिलेगा, अभी मिलेगा। ये है भैया मना शोषयत। मना अगर हमारा उत्तर है, ऑप्शन में है तो मनः, हम ऑप्शन को टिक करेंगे। ये है प्रकृति एव शरणम अत्र अव्यय पदम किम। अव्यय आप जानते हैं एव, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अव्यय आपने ग्रामर में पढ़ रखा, थोड़ा तो ग्रामर को तो यूज करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम कॉमन सेंस के साथ साथ थोड़ा सा नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। आइए, अब एक नाट्यांश दिया हुआ है। नाट्यांश है, सिंहासनस्थ रामः ततः प्रविशतम विदूषकेन उपदिश्य मार्ग मार्गी तापसौ कुशलौ। कुशलौ का मतलब इसमें है लव और कुश से, जो राम के बेटे थे, ठीक है। अब देखिए नाट्यांश का एक बात को समझ लीजिए। नाट्यांश में आप देखते होंगे कि एक नाम लिखा होता है और नाम के आगे ये इस तरह का एक निशान बनेगा और इसके बाद कुछ बातें लिखी होती है। तो इसका मतलब होता है कि इस निशान से पहले जो नाम है वही उस बात को कह रहा है। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये नाट्यांश का नियम है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशते विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गी तापसौ कुशलवो। विदूषक बोलता है इत इत आर्य, ऐसे ऐसे समझाता है, रास्ता दिखाता है, ऐसे ऐसे आ रहे। कुशलव बोलते हैं रामम उपसृत्य परमम च, राम को प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजा, सब कुशलते हैं न महाराज। राम बोलते हैं युष्मत दर्शनात् कुशल अमीव, आपके दर्शन से कुशल हुआ। भवतो किम
वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनः अतिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श। मतलब भावार्थ इसमें यही है कि फिर उन्हें राम हृदय से लगा लेते हैं, उन्हें बड़ा मर्म स्पर्शी महसूस होता है, हृदय स्पर्शी महसूस होता है। तो ये हमारा नाट्यांश है, हमारा मोटिव अभी भी वही है, प्रश्न का चयन, सही विकल्प का चयन। आइए, कुशलौ कम उपसृत्य प्रणमते, आइए खोजते हैं, मिल जाएगा। ये है भैया, रामम उपसृत्य प्रणमा, मिल गया। चलिए लगाइए रामम। नेक्स्ट, इत इत आर्यो इति कह कथयति, पहले ही बोला था कि जिसके सामने लिखा है वही कहता है, विदूषक इत इत आर्यो, यानी विदूषक बोलता है। ठीक है, ये है भैया विदूषक, इसका विदूषक आंसर हो गया। नेक्स्ट, सिंहासनस्थ कह, सिंहासन पे कौन था, पहला लाइन में ही है, कौन थे, राम थे। ततः प्रविशतः तापसो कुशलवाम, अत्र कुशलवाम इतस्य विशेषणम किम अस्ति, विशेषण जो कर्ता के पहले जिसका विशेषता बतलाता है उससे पहले आता है, उसका विशेषता बतलाता है। किसका विशेषण पूछ रहा है, कुशलव, तापसो कुशलव, तापसो मतलब तपस्वी भेष में, ये है विशेषण भी। अब अकुशलम इतस्य विलोम पदम किम, इसमें कुछ खास कॉमन सेंस की जरूरत नहीं है, कुशलम। अब आइए, रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचक पदानि विकल्पेभ्य चित्वा लिखन्तु, मतलब जो रेखांकित पद है उसके जगह पे एक प्रश्नवाचक पद हमको, शब्द हमको चयन करना है जो सूटेबल होता है इस वाक्य के लिए। तो इसमें करना यही होता है कि जो जिस विभक्ति में जिस प्रकृति का शब्द है उसी प्रकृति का हमको प्रश्नवाचक शब्द चयन करना होता है। तो आइए देखते हैं, शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम, व्यायाम, ठीक है, शरीर का आयास जननम कर्म व्यायाम है, यही बात है। तो किसका, शरीरस्य तो कस्य, कैसे उठा लिए, हो गया। आगे चलते हैं, सुराधिपः ताम्र आपृक्षते, सुराधिपः, देख रहे हैं, जो विभक्ति जो वचन हम वर्ड का उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसी विभक्ति उसी वर्ड का, उसी विभक्ति उसी वचन का कोई शब्द ढूंढेंगे जिस जो उस वाक्य में सूटेबल बैठेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुराधिप का कह, सुराधिप नाम है, उसके जगह पे कह कौन बैठ जाएगा, सही, ठीक है। चलिए अगला बोलता है, मनुष्य नाम महान रिपु आलस्य, मनुष्य नाम महान रिपु आलस्य। अब देखिए, मनुष्य नाम केशाम, एक ही टाइप का वर्ड लग रहा है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है समझ तो आप केशाम यूज कर सकते हैं। कस्य इसलिए यूज नहीं करेंगे कि मनुष्य नाम वो बहुवचन है, आप भक्ति में जाएंगे तो उतना ज्ञान न भी हो, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मनुष्य नाम, आप एक कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको फील होगा कि जी केशम सही है और सही ही है केशम, इसमें केशम। नेक्स्ट, पुत्रम द्रष्टु सह प्रस्थित, इसमें पुत्रम द्रष्टु किसे देखा, केन, किसे, पुत्रम केन, ये इसमें केन होगा, ठीक है। आइए, न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसित, कौन न्यायाधीश था जी, कह, कौन न्यायाधीश था, नाम बंकिम चंद्र कह, आगे भी हमने यूज किया था सुराधिप कह, तो यहाँ पे कह। चलिए आगे आते हैं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम विच्छेदम पदम च चिनुत, ठीक है, संधि पद विच्छेद पद को चुनना, नास्ति का होता है न जोड़स्ती, सबको पता है, न उत्थित का नोथि, नोथित संधि, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। संचरणम का हो जाएगा समजोड़ चरणम, ठीक है। अतस्तेपे का हो जाएगा तपस्तेपे, सॉरी, तपस्तेपे का हो जाएगा तपह तेपे, ये 29 का क हो जाएगा। तथा दो धन एव क्या होगा जी, तथैव। चलिए आगे आते हैं, आगे कहता है, रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययी संयोज्य विभाज्य व विकल्पेभ्य चिन्ह, प्रकृति प्रत्यय को देखना है संयोज्य विभाज्य के लिए, ठीक है।
करणीयम क्री जोड़ अनियर प्रत्यय होता है। चलिए आगे। कुर्वन, कुर्वन में ये प्रत्यय आता है, प्रकृति प्रत्यय अगर आप पढ़े होंगे, सत्री आता है, सत्री। गतवती, गतवती में कतवतु, गत धातु में कतवतु प्रत्यय लगता है तो गतवत होता है, उसमें स्त्रीलिंग लगाएंगे तो गतवती होगा, तो इसमें कतवतु प्रत्यय आएगा। नेक्स्ट, तीन संस्कृतम पठित, हमें, मैंने पूरा वाक्य नहीं पढ़ा था ऊपर क्योंकि हमें काम मेरा था कि अंडरलाइन जो शब्द है उसमें हमें प्रकृति प्रत्यय को देखना था। चलिए अब पठित, पठित में कत प्रत्यय होता है, कत, इसका आंसर कत। इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल नॉलेज है, आपने जो पढ़ रखा होगा वो आपको काम करेगा, ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, तो थोड़ा इसमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद है मोहन पुस्तकम आदाय पठती, आदाय, इसमें ल्यप प्रत्यय होता है, ल्यप, ल्यप प्रत्यय ये है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें है उचित अव्यय पदम विकल्पेभ्य चिनुत, विकल्प में से उचित अव्यय पद को चुनना है। आइए, व्यायाम कर्तव्य, कब करना चाहिए व्यायाम, अन्यथा, यदा कदा, अपि, ये सब तो चलेगा नहीं, हमेशा व्यायाम करना चाहिए, ये है सर्वदा, ठीक है। 37 नंबर, सिंह गर्जती, कैसे गरजता है, ऊंचा गरजता है, ऊंचे। दशरथ, दशरथ नाम नृप आसित, अद्य न होगा नहीं, पूरा मतलब होता है पुराने समय में, पुराने काल में, पूरा दशरथ नाम नृप आसित, ठीक है। इसके बाद त्वम गच्छसि, त्वम इति गच्छसि होगा नहीं, उच्चा गच्छति होगा नहीं, अपि तुम भी जाओगे, त्वम अपि गच्छसि, अन्यथा तो होगा नहीं। ये कॉमन सेंस है, समझ रहे हो ना, सिंपल कॉमन सेंस से हम लोग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें संस्कृत का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कहता है कुकुरः भ्रमति, कैसे घूमेगा, कुत्ता इधर उधर घूमेगा, माँ, चित्त, बिना, ये सब लगेगा नहीं, इत अस्ततः, इधर उधर, ये हो गया जी, कुत्ता इधर उधर घूमेगा। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के मॉडल सेट। हमारा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि जो आपने तैयारी कर रखी है उसी के आधार पे आप क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन सेंस से अटैम्प्ट करें और अच्छा मार्क्स गेन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।